Good morning, all. We will start our Sir, practical. Hello. good My morning, sir. good morning. Good morning. So we will start our first part of our LP4, that is ERTOS regarding assignments, and that assignment are not given in the syllabus. We have designed it. So our first practical, or title of our first practical, is to study basics regarding Arduino Uno. So prerequisite for this practical, all the practicals of ERTOS lab are prerequisites are IOTL. That was the last semester, I think. It was there, that IOTL in your syllabus. So in this practical, we have to study the basic structure of the Arduino Uno. Just a minute. Huh? So in this practical, we have to study the structure of Arduino Uno. So today I will share all the manuals of LP4 with you in Google Classroom. You will find that you have to download that in Word format and read it. Don't open that manuals in doc format, which is Google Docs. Okay, you have to download it and see it properly in Microsoft Word document. Okay, so this is the objective. These are the objective that you have to read it from the manual. So this is the Arduino Uno. I will give direct demonstration on kit. Okay. So what is power cable, voltage regulator क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या है, ये आपको रीड करना है मैनुअल से, जिसका इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी IOTL के लैब में भी दिया हुआ रहेगा. We will directly demonstrate the things. Okay. So which ID we require? Which ID we require here? Anybody know? My screen is visible to you. Yes, sir. तो Arduino का वर्जन जो है वो नया वर्जन रहेगा. अभी आपको डाउनलोड कहाँ से करना है वहां से मैं बताने वाला हूँ. सो आई एम यूजिंग दैट वर्जन 1.8.8. न्यूअर वर्जन आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंटरनेट. यू कैन टेक इट फ्रॉम इंटरनेट. तो कैसे आपको आईडी डाउनलोड करना है, जिनको नहीं आ रहा है वो आप लोग देखेंगे. देखो, आपको गूगल में जाना है पहले. वहां पे जाने के बाद माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू. कैन आई स्टॉप माई वीडियो? Yes, sir. Okay, screen is visible now. Yes, sir. Yes, Okay, sir. you have to type there Arduino ID. So नीचे लिख के आ गया, देखो Arduino ID. फिर पहला ही जो वेबसाइट ओपन रहेगा उसमें आपको जाना है, software/Arduino करके है, उसको मैंने क्लिक किया. वहां पे जाने के बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो अभी मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, 1.8.8. नाउ करंट वर्जन इज 1.8.19 विच इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट. सो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से क्या करना है, उसका वर्जन इंस्टॉल कर लेना है. मेरा विंडोज 7 एंड न्यूअर वर्जन का है टाइप, सो आई विल यूज दैट. सो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया. यहाँ पे कुछ सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, आपको जस्ट डाउनलोड करना है, आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप कर सकते हो. जस्ट डाउनलोड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ. सो मेरा ये देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है. ये .exe फाइल को आपको नेक्स्ट 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 करके जस्ट इंस्टॉल कर लेना है. जैसे आप सिंपल कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो आपको वो आईडी इंस्टॉल हो जाएगा. आपको अर्डिनो का आईडी कहाँ से लेना है वो चीज समझ में आ गई? यस और नो? मेरे मशीन के ऊपर अर्डिनो का आईडी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो आई विल नॉट इंस्टॉल दैट थिंग. ये जो exe डाउनलोड किया हुआ है आपको जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट ओके करके वो सब चीजें, जैसे आप सिंपल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आपके मशीन के ऊपर, वैसे आपको अर्डिनो का आईडी इंस्टॉल करना है. यहाँ तक किसी को दिक्कत? यस और नो? फर्स्ट? No, sir. ओके. No, sir. ओके फाइन. सो अब हम क्या देखते हैं उसका, मैं वीडियो, अब मेरा जो स्क्रीन है वो शेयर करना स्टॉप कर रहा हूँ और वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ. ओपन द वीडियो.
इट इज विजिबल टू यू अर्डिनो वाला किट? Yes, sir. ओके, सो जैसे डीएलडी में किट्स होते हैं, वैसे ही ये अर्डिनो का किट यहाँ पे जो कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल लिए जाते हैं वहां पे कॉग्नि फ्रंट कंपनी ने दिए हुए बना के। सो आपको जस्ट मार्केट में इतना ही पोर्शन मिलता है जब आप मार्केट से अर्डिनो यूनो परचेस करते हो। पर यहाँ पे जो किट मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो A0, A1, A2, A3, A4 यहाँ पे लिखा हुआ है अर्डिनो के किट के ऊपर। मैं अगर थोड़ा सा उसको पास में लाता हूँ कैमरा तो आपको दिखाई देगा A0, A1, A2, A3, E4। जैसे ये पिन्स है, इनको बाहर अंदर से कनेक्ट करके यहाँ पे उसके कनेक्शंस दिए हुए हैं। ये जो सारे ग्रीन पिन्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर A0, A1, A2, A3, A4, A5। सो मेरे वायर का टाइप भी अलग है। कुछ ऐसे टाइप्स के कनेक्टर जैसे डीएलडी में आपने यूज किए रहेंगे, वैसे टाइप के कुछ कनेक्टर्स मैं यूज करने वाला हूँ टू कनेक्ट माय Arduino Uno with sensor. Okay, so these are the analog pins. A0, A1, A2, A3, A4, A5 are the analog pins which are required to connect your analog types of sensors. Some sensors are digital types. So यहाँ पे डिजिटल 0, 1, 2, 3 ऐसे अप टू डिजिटल 17 पिंस दिए हुए हैं। 17 पिंस यहाँ पे है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 17। तो 17 पिंस का जो भी कनेक्शन है वो यहाँ पे किट के अंदर येलो पिंस में करके दिया है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपको? एनालॉग पिन फॉर एनालॉग टाइप्स ऑफ सेंसर, we are use these digital pins for digital types of sensor which we write that code. Suppose मैंने डिजिटल पिन 5 नंबर की एलोकेट किए, तो मुझे कोड के अंदर उसका इनपुट सेक्शन में वो इनपुट कहाँ से लेना है या आउटपुट कहाँ से कलेक्ट करना है, तो वो पिन नंबर 5 देना पड़ता है। जब एनालॉग रहेगा तब A0, A1, A2 ऐसे टाइप के इनपुट देने पड़ते हैं कोड के अंदर। आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं और एक बेसिक ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी का कोड हम करके देखने वाले। सबको यहाँ तक समझ में आया है? Yes or no? Yes, sir. Analog pins Yes, and sir. digital pin. Now what is the IC number of that मिनी कंप्यूटर? ये एक मिनी कंप्यूटर ही है Arduino Uno, जिसके अंदर सब खुद का मदरबोर्ड है, खुद की रैम है, खुद की रोम है, खुद का मेमोरी है, उसको पावर सप्लाई के लिए कॉर्ड दिए हुए। देखो जैसे हमारे प्रिंटर के अंदर अटैच्ड होती है, वैसी एक यहाँ पे पावर कॉर्ड कनेक्ट करने के लिए या डेटा केबल कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन की हुई है। सो आई विल यूज दैट cable to give power as well as data with this socket. I am inserting this and connecting my Arduino, और इस वायर का दूसरा एंड USB का है। तो आपको किसी भी लैपटॉप के USB में या मशीन के USB में वो क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। देखो लाइट्स ऑन हो चुके हैं, मेरे जो Arduino Uno है उसके अंदर पावर आ चुकी है, एज वेल एज मैं ये वायर के थ्रू मेरे मशीन के ऊपर कोड करूंगा और ये वायर के थ्रू इसके अंदर वो कोड एम्बेड होगा, इसके अंदर हम वो उसको अपलोड करेंगे। तो व्हाट इज आईसी नंबर ऑफ Arduino Uno? ATmega328। आपको ओरल में पूछा जाता है ये जो आईसी नंबर है वो क्या है, तो आपको पूछा जाता है ATmega328 इज योर आईसी नंबर फॉर Arduino Uno बोर्ड। फिर अब इसका कॉन्फ़िगरेशन, मैंने जस्ट इसको वायर कनेक्ट की, मेरा Arduino Uno का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए आईडी मेरे मशीन के ऊपर, मेरे लैपटॉप के ऊपर। अब मैं वो आईडी को ओपन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लिंकिंग वाला कोड ओपन किया था, इसके लिए वहां पे वो ओपन है, आपको डिफॉल्ट विंडो अलग दिखेगी। आपको क्या करना है, पहले तो इसका पोर्ट नंबर सिलेक्ट कर लेना है। मैं शेयर स्क्रीन से आपको Arduino Uno का सॉफ्टवेयर अभी बता रहा हूँ। इट इज विजिबल नाउ। Arduino का आईडी दिख रहा है सबको सामने? Yes, sir. ओके। Yes. तो जिनके लैपटॉप के ऊपर रहेगा और जिनके पास सेंसर्स है, एलईडी वगैरह है आपके पास, तो आप ये करके देख सकते हो। सिर्फ Arduino भी रहेगा आपके पास तो भी आज का कोड आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो सेटअप करवा रहा हूँ। मैंने वायर कनेक्ट की हुई है, देखो वीडियो में वायर दिख रही है, स्क्रीन पे आपको
आईडी दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही है आपको, विजिबल है दोनों चीजें, वीडियो एज वेल एज स्क्रीन इज विजिबल टू यू। Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. पहले आपको टूल्स में जाना है। देखो आईडी के अंदर टूल्स दिया हुआ है। हियर वी हैव टू गो इन बोर्ड एंड सिलेक्ट द बोर्ड टाइप, विच बोर्ड यू आर यूज। तो मैं अर्डिनो यूनो का बोर्ड यूज कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे वो डिफॉल्ट सेट नहीं रहेगा, तो आपको वो सेट कर लेना है। अगर आपके पास अर्डिनो नैनो है, जैसे मैं अर्डिनो यूनो का किट यूज कर रहा हूँ, आपके पास अर्डिनो नैनो का किट है, तो आपको अर्डिनो नैनो सिलेक्ट करना है। लाइक दैट यू हैव टू सिलेक्ट द अर्डिनो विच अर्डिनो प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग। अर्डिनो मिनी भी अवेलेबल है। तो हम जनरली प्रोग्रामिंग करने के लिए, आईओटी का प्रोग्राम करने के लिए अर्डिनो यूनो यूज करते हैं, तो मैंने उसको क्लिक किया हुआ। नाउ सेटअप द पोर्ट नंबर। अब ऑलरेडी यहाँ पे पोर्ट नंबर, मैंने पहले तो बोर्ड का सेटअप करना है टूल में जाके, उसके बाद पोर्ट नंबर सिलेक्ट करना है। तो जिस पोर्ट के आगे ब्रैकेट में अर्डिनो यूनो लिख के आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। ये मेरा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, आपका नहीं रहेगा तो आपको वो चेक कर लेना है। जैसे मैं COM1 को अभी सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा COM1 ये सिलेक्ट हो गया। फिर से मैं जाके पोर्ट में, देखो COM1 सिलेक्टेड है, तो मैं COM3 सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन एक्स्टेब्लिश करना है मेरे कम्युनिकेशन के पोर्ट नंबर 3 के साथ, COM पोर्ट 3 के साथ, बिकॉज इट इज रिजर्व फॉर द अर्डिनो यूनो। ये जो वायर मैंने कनेक्ट की हुई है, वो पोर्ट नंबर है उसका COM3 इन माय मशीन। ये सिलेक्ट हो गया, यस और नो? दो चीजों का सेटिंग आपको करना होता है हरदम, हर प्रैक्टिकल को रन करवाने के लिए। नाउ आई विल यूज सम सिंपल कोड विच आर ऑलरेडी गिवन इन द आईडी। सो आई विल गो इन फाइल, देन एग्जाम्पल, एंड नेक्स्ट आई विल सिलेक्ट बेसिक। और बेसिक के अंदर ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी का कोड ऑलरेडी राइट करके दिया हुआ है, जो मेरे स्क्रीन के ऊपर अभी है। तो मैं ब्लिंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी देखो ये कोड ओपन हो चुका है, जो यहाँ पे डिफॉल्ट कोड होता है अपने आईडी के अंदर ही, वो सब चीजें दी हुई है। बहुत सारे कोड आपको आईडी के अंदर ही दिए हुए, देखो एग्जाम्पल्स में जाके आप देखोगे तो बहुत सारे कोड यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। डिस्प्ले कुछ करवाना है, सेंसर्स के रिगार्डिंग कुछ कोड है, कंट्रोल एरे वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कुछ दिए हुए। तो उसमें का बेसिक मैंने लिया और वहां से मैंने सिलेक्ट किया ब्लिंक, क्योंकि मुझे पहला प्रैक्टिकल आपका ब्लिंकिंग का लेना है। पहले मैं कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर कोड को रन करूंगा, बाद में आपको वो किट के ऊपर कैसे दिखेगा, फिर मैं कोड का वीडियो बंद कर दूंगा, आपको वो स्टोर दिखेगा कैसे आउटपुट आ रहा है। ओके, फिर हम उसको एक्सटर्नल एलईडी भी यूज करके रन करेंगे। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? रिप्लाई मी फास्ट। Yes, sir. ओके फाइन। Yes, sir. सो देखो यहाँ पे जो कोड लिख के दिया है एग्जाम्पल का, ये यहाँ से है, मैंने जिसको हाईलाइट किया है उसको कमेंट भी दी हुई है काय के लिए, कौन सा लाइन लिखा हुआ है। ओके, तो पहले हम वॉइड सेटअप करते हैं, जहाँ पे आपका आउटपुट कहाँ से आपको लेना है, इनपुट कहाँ से लेना है, उस चीजों का जो भी जो पार्ट होता है, वो कौन सा आप इनपुट ले रहे हो, कौन से पिन नंबर से आप ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे बिल्ट इन एलईडी यूज कर रहा हूँ, जो मेरे अर्डिनो यूनो के किट के ऊपर बिल्ट इन है। अर्डिनो यूनो के किट के ऊपर एक एलईडी होता है, जिसके ऊपर भी अपन आउटपुट ले सकते हो। सो आई विल यूज दैट built in LED which is there on Arduino Uno board. ओके, सो उसके ऊपर मुझे आउटपुट कलेक्ट करवाना है, इसके लिए कॉमा करके आउटपुट लिखा हुआ है इस लाइन का, और आपको एक्सप्लेनेशन रहेगा तो यहाँ पे और चीजें दी हुई है, जैसे इनिशियलाइजेशन डिजिटल पिन एलईडी बिल्ट इन एज योर आउटपुट। ओके, सो ये यहाँ से बिल्ट इन जो एलईडी है उसके ऊपर आपको आउटपुट कलेक्ट करवाना है, ये उसका मीनिंग है। नेक्स्ट इज लूप। वाइड लूप के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है, तो डिजिटल राइट करवाना है ऑन सेंसर। हमें आउटपुट कहाँ से लेना है, कुछ प्रिंट करवाना है क्या स्टेटमेंट? नहीं, हमें क्या करना है, डिजिटली आउटपुट लेना है ऑन सेंसर। सो एलईडी सेंसर के ऊपर हम आउटपुट लेने वाले हैं। सो डिजिटल राइट उसके लिए लिखा है वाइड लूप के लिए सिंटैक्स, और एलईडी बिल्ट इन के ऊपर, सॉरी एलईडी बिल्ट इन के लिए
हमने क्या लिखा है, कॉमा करके हाई लिखा है। इसका मीनिंग क्या है, जो बिल्ट इन एलईडी है वो ऑन होगा, हाई का मीनिंग ऑन। उसके बाद डिले दिया है, वो पर्टिकुलर स्टेप कितने देर तक स्टेबल रहनी चाहिए, डिले दिया है वो पर्टिकुलर स्टेप। मीन्स एलईडी हाई कितने देर तक रहेगा, 1000 मिली सेकंड। ओके, मीन्स 1 सेकंड के लिए वो ऑन रहेगा। उसके बाद वैसे ही डिजिटल राइट किया हुआ है, बिल्ट इन एलईडी और लो कर दिया है, तो ऑफ कंडीशन कितने देर के लिए रहेगी, फिर से डिले दिया है 1000। अब यहाँ पे मिली सेकंड में वो सब चीजें दी हुई है, 1000 मिली सेकंड मीन्स आपको क्या कंसिडर करना रहेगा, वहां पे 1 सेकंड, वो वैल्यू 1 सेकंड की है डिले की। और यहाँ पे वो ब्रैकेट कंप्लीट हो चुका है। इतना जस्ट 4 लाइन का कोड है दैट वी हैव टू एग्जीक्यूट ऑन किट। ओके, कोड समझ में आया सबको, समजलंय का सगळ्यांना, हो नाही? हो सर। ओके, यस सर। अब ये कोड लिख के हो गया, फिर इसको कंपाइल करना, वेरीफाई करना, तो उसके लिए देखो ऊपर फाइल के नीचे टिक का बटन दिया है, करेक्ट वाला बटन, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये कोड कंपाइल हो जाएगा। कोड कंपाइल हो रहा है, देखो यहाँ पे नीचे लिख के आ गया। अगर कुछ एरर रहेंगे तो आपको यहाँ पे ये ब्लैक नीचे जो स्क्रीन दिख रही है, डन कंपाइल, इनके नीचे जो लिखा हुआ पार्ट है वहां पे एरर्स रहेंगे तो वो लिख के आ जाएगा। अब मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ काय के अंदर, अब ये मैंने कंप्यूटर के आईडी में कोड किया है, मुझे उसको कहाँ पे अपलोड करना है, इस वायर के थ्रू मेरे आर्डिनो यूनो के किट के ऊपर उसको क्या करना है, मुझे अपलोड करना है। सो आई विल यूज दैट अपलोड बटन फॉर रनिंग ऑल्सो एंड फॉर अपलोड ऑल्सो। उससे क्या हो जाएगा, देखो मैंने जो कोड लिखा हुआ है वो यहाँ पे ब्लिंकिंग हुआ। मैं आपको अब स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग, जस्ट वीडियो हम देखेंगे। देखो ये कोड यहाँ पे रन हो रहा है 1 सेकंड के लिए। जो 13 नंबर का पिन रिजर्व है फॉर एलईडी, 13 नंबर का ये जो पिन होता है ये स्टैंडर्ड पिन रिजर्व है फॉर एलईडी ब्लिंकिंग। अगर मुझे इसका डेटा कलेक्ट करना है और बाहर के एलईडीज ऑन ऑफ करने हैं तो आई विल यूज दैट 13 नंबर पिन टू कलेक्ट द डेटा ऑफ इनबिल्ट एलईडी विच इज देयर ऑन आर्डिनो यूनो। तो देखो ये एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन, 1 सेकंड के लिए ऑफ, ऐसे स्टेबल स्टेट में है, क्योंकि मेरा कोड जो मैंने अभी एग्जांपल किया है ये वायर के थ्रू इसके अंदर एम्बेड हुआ है। दिख रहा है आपको, आउटपुट दिख रहा है क्या, देखो ऑन ऑफ यस सर। ऑन ऑफ। अब अगर मुझे एक्सटर्नल एलईडीज के ऊपर ये आउटपुट लेना है तो मेरे पास एक एलईडी बार है, दिख रहा है आपको एलईडी बार, एलईडी बार दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, सो मुझे अगर इसमें से D3 नंबर का या L3 लाइट 3 नंबर का एलईडी ऑन ऑफ करना है, सो मैं कहां से, कौन से पिन से डेटा कनेक्ट करवाऊंगा उसका, ये जो बिल्ट इन एलईडी इसका डेटा हम कहां से कलेक्ट करवा सकते हैं, डिजिटल पिन 13 नंबर, ये रिजर्व है, आपको मैनुअल में भी दी हुई है। तो 13 नंबर के पिन से मैं क्या करूंगा, ये डेटा कलेक्ट करवाऊंगा। और कौन से नंबर का, जो नंबर का एलईडी आपको ऑन ऑफ करना है इस बिल्ट इन एलईडी के साथ, वो नंबर का आपको एलईडी चूज करना है। मैं D6 नंबर का ले रहा हूं। अब इसके साथ ये ऑन ऑफ होगा, कब होगा, जब मैं उसको ग्राउंड पास करवाऊंगा। तो यहाँ पे कॉम पोर्ट है ग्राउंड, तो किसी भी ग्राउंड के साथ, यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड दिए, देखो आपको पावर सप्लाई देना है तो यहाँ पे +5 वोल्ट के पावर सप्लाई, ग्राउंड आप कौन से भी ग्राउंड को कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ए पर्टिकुलर एक ग्राउंड को कनेक्ट कर देता हूँ। देखो अब क्या हो रहा है, मेरा जो एलईडी ब्लिंकिंग है ये एक्सटर्नल भी ब्लिंक हो रहा है, और जो इंटरनल एलईडी इनबिल्ट एलईडी है मदरबोर्ड के ऊपर, किसके, आर्डिनो यूनो के ऊपर, वो भी ब्लिंक हो रहा है। दिख रहा है आपको, विजिबल टू यू? यस सर। यस सर। अगर मुझे मल्टीपल एलईडी ब्लिंकिंग करवाने हैं, इसके 2 एलईडी ऑन ऑफ करवाने हैं, सो आई विल शॉर्ट दैट केबल ऑफ डेटा। तो यहाँ पे देखो एक शॉर्ट करवाने के लिए होल दिया है हर पिन को, सो मैं उसको शॉर्ट करवाऊंगा यहाँ से।
सो 6 नंबर का मेरा ऑन ऑफ हो रहा है, उसके साथ पैरेलली मुझे 2 नंबर का लाइट भी ऑन ऑफ करवाना है। सो आई विल यूज सेकंड नंबर का एलईडी का जो भी, देखो यहाँ पे एलईडी है, उसका रजिस्टर है, ये आपको अगर आप ब्रेडबोर्ड पे करते हो तो इसका कनेक्शन करना पड़ता है, डायरेक्टली एलईडी को हम पावर नहीं देते, उसके साथ उसका जो रजिस्टर है उसके उसके ऊपर पावर दी जाती है। तो रजिस्टर यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ड किए हुए, देखो आप अगर स्ट्रक्चर देख सकते हो तो देखो पैरेलली मेरे 2 एलईडीज एक्सटर्नल और ये इनबिल्ट एलईडी, ये एक साथ ऑन ऑफ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 13 नंबर से ये डेटा कलेक्ट किया और इस किट को दिया एलईडी के, उसको अलग से ग्राउंड कनेक्ट करवा दिया। चीजें समझ में आ रही है आपको अपन क्या कर रहे हैं? यस और नो? यस सर। अगर मुझे अब मॉडिफिकेशन करवाना है, मेरा एलईडी लाइट 5 सेकंड के लिए ऑन रहना चाहिए और 1 सेकंड के लिए ऑफ रहना चाहिए। सो व्हाट विल बी द चेंज इन कोड? डिले डिले में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे डिले में? देखो यहाँ पे डिले दिख रहा है आपको स्क्रीन, कौन सा डिले चेंज कर रहा हूं मैं, हाई का कि लो का? मुझे 5 सेकंड के लिए ऑन स्टेबल हाई कंडीशन में रखना है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या चेंज होगी? बोलो जल्दी। 5। वहां पे 5000 लिखेंगे 5000 अपन, 1000 5000 की जगह पे 5000 लिखेंगे, है ना? तो ये वैल्यू अगर मैं चेंज करवा देता हूँ, इसको फिर से वेरीफाई करते हैं और फिर से किट में उसको अपलोड करते हैं। तो अपने जो एलईडी है वो 5 सेकंड के लिए ऑन रहने चाहिए, 5 सेकंड के लिए ऑफ रहने चाहिए। यस और नो? देखो अब आप आउटपुट चेक कर सकते हो वीडियो में। मैं शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन के। अब मेरा एलईडी ऑन रह रहा है 5 सेकंड के लिए और 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा। देखो 1 सेकंड ऑफ, 5 सेकंड ऑन स्टेबल। देखो ये ऑन है सारे तीनों भी एलईडी। अब ऑफ हो जाएगा 1 सेकंड के लिए, फिर से 5 सेकंड के लिए ऑन। सो दिस वाज द टुडेज प्रैक्टिकल बेसिक ऑन। मैंने आपको इसका इंफॉर्मेशन दिया है, आपको मैनुअल भी शेयर कर रहा हूँ सारे, उसमें आपको वो रीड करना है। इट इज द स्टडी असाइनमेंट एंड वी हैव टेकन फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ एलईडी ब्लिंकिंग। गॉट इट? हमें बहुत सारे और अदर सेंसर्स भी देखने हैं। आज मैं कुछ सेंसर्स आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट आज हम देखेंगे वो सेंसर कैसे है, कितने पिन है उसमें। जो अवेलेबल सेंसर है मेरे पास अभी वो दिखा देता हूँ। व्हाट इज दिस? Who can tell me? What is this sensor? What is the name? It is buzzer. Okay? अलार्म अगर मुझे ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए ये बजर यूज करूंगा मैं। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर हाँ या ना बोलते जाओ। देखो यहाँ पे उसको 2 कनेक्शन देने होते हैं, जैसे एलईडी बार के लिए भी है, डेटा का एक, ग्राउंड का एक। और कौन से सेंसर आज मैं दिखाने वाला हूँ? देखो ये कौन सा सेंसर है, पता है किसी को? दिस इज DHT11 सेंसर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है, जो आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू देता है आपके सीरियल मॉनिटर के ऊपर। सीरियल मॉनिटर क्या होता है? अगर मुझे टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट लेना है, जैसे आप कंसोल के ऊपर लेते हो इक्लिप्स के अंदर, तो वैसे उसके ऊपर आर्डिनो के सीरियल मॉनिटर के ऊपर वो वैल्यूज प्रिंट होगी, जो करंट टेम्परेचर है अभी का। तो वो प्रैक्टिकल आगे जाके हमें देखना है। और कौन सा सेंसर अवेलेबल है मेरे पास आज दिखाने के लिए? देखो कोई बता सकता है ये सेंसर आपने देखा है कहीं पे तो भी लगाया आपने कॉलेज में, डिपार्टमेंट में? देखो कौन सा सेंसर है ये? मोशन सेंसर। नो, इसको नाम अलग है। हाँ वो मोशन PIR डिटेक्ट करता है पर उसका नाम अलग है। gesture, PIR यस, इट इज PIR सेंसर। व्हाट इट डिटेक्ट्स? मोशंस, ऑब्स्टेकल्स। ओके, कुछ मूवमेंट हुई तो वो डिटेक्ट करता है। ये कहाँ पे लगा है अपने डिपार्टमेंट में ये सेंसर? बोर्ड के पास। कौन से बोर्ड के पास?
HOD डिपार्टमेंट के सामने। यस, नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया हुआ है ये, है ना। तो ऐसे सारे बहुत सारे सेंसर्स का प्रैक्टिकल भी हमें देखना है, और इन सेंसर्स का यूज करके आपको क्या करना है, आपका मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। हम हर वीक में एक या हर टर्न में एक प्रैक्टिकल कंप्लीट करवाएंगे। फेब्रुआरी के 15 तक आपके सारे प्रैक्टिकल पढ़ा के हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको मिनी प्रोजेक्ट क्या करना है, उन कोड का यूज करके आपको बिल्ड करना है, वो खुद से करोगे आप। गॉट इट? Yes, sir. आज का प्रैक्टिकल जो पढ़ा है वो समझ में आया क्या? Yes, sir. आपको ये किट, अगर आप फिजिकली कॉलेज में आ रहे हो और किट के ऊपर परफॉर्म करके देखना है, सो यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, गॉट इट? ये किट का यूज क्या है, देखो यहाँ पे जो रजिस्टर्स लगाए हुए हैं ना, ये इनका कनेक्शन हमें करना नहीं पड़ता, इनका कनेक्शन ब्रेडबोर्ड के ऊपर करना पड़ता है अलग से। फिर ये जो वायर्स आप यूज करते हो, आपको जो मार्केट में मिलता है उसके वायर्स ऐसे छोटे होते हैं, आपने देखे रहेंगे, यस और नो। फिर वो यहाँ पे ही उसका इंसर्शन पॉइंट दिया रहता है। 13 नंबर लेना है तो इस बोर्ड के ऊपर से ही हम लेंगे, जो आप अर्डिनो यूनो यूज करते हो। मैंने यहाँ पे किट यूज किया है तो मैं ये 13 नंबर का यहाँ से डेटा ले रहा हूँ। आपको जो मार्केट में वायर मिलते हैं वो कुछ ऐसे मेल फीमेल टाइप के, फीमेल फीमेल, मेल मेल, ऐसे टाइप के कनेक्टर्स मिलते हैं, वायर्स मिलते हैं, पैच कॉर्ड्स बोलते हैं हम उनको। ओके, दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So shall I end the practical? You have to read the manual of assignment number 1, which I am uploading today. Okay, in Google Classroom. मैं सारे ही अपलोड कर दे रहा हूँ आज, मैनुअल्स और प्रोग्राम, बट आपको उसमें से रीड आज कौन सा करना है, फर्स्ट वाला असाइनमेंट, इंट्रोडक्शन टू अर्डिनो यूनो वाला, और ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी का कोड उसमें दिया हुआ है। प्रैक्टिकल समझा है सबको? Yes, sir. ये जो शॉर्ट Yes. किया मैंने, ये समझा क्या? ये पैरेलल Yes, sir. एलईडी ऑन ऑफ जो किए Yes, वो? sir. ओके फाइन, थैंक यू। अटेंडेंस कौन ले रहा है आज? सायली? Yes, sir. स्नॅपशॉट घेतला का तुम्ही? हो. पाठवून द्या मला, दरवेळेस तुम्हीच पाठवायचा आहे। हो, sir. थँक्यू।